नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास। तो कार्यपत्रक 70 किस भारत 2020। ये कुछ सही लग रहा है ना। 21122020। वाह क्या नाइस डेट है। विषय विज्ञान, विद्यार्थी का नाम, कक्षा 9, अध्यापक का नाम बहुत जगह लिख चुके हैं। अब आते हैं कार्य करने पर। कार्य तथा ऊर्जा, शक्ति। दीदी शक्ति, शक्ति कपूर की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पावर। पावर डॉक्टर जॉकोल, या दोनों कहीं ना कहीं मैच ही हो जाते हैं। कोई बात नहीं, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। दीदी हम कैसे जान सकते हैं कि कौन सी वस्तु ने अधिक कार्य किया है अथवा अधिक ऊर्जा का प्रयोग किया है। तो ठीक है, ये भी शुरू करने से पहले आपको दिखा देते हैं कि हम लोग कौन कौन सी चीज़ें कर रहे हैं। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, तो आपको पता ही होगा सपोर्ट मटेरियल में ये है आपका अभी जो अध्याय चल रहा है कार्य तथा ऊर्जा। ठीक है, अध्याय आपका 11वां चल रहा है जो कि वर्कशीट 65 से स्टार्ट हुई थी। 65, ठीक है, 570, 5 वर्कशीट हम किसी कर चुके हैं और अब आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे चैप्टर खत्म होने के नाम पे ही होगा। मैं आपको ये पढ़ाता रहूँगा, इसमें कुछ सपोर्ट मटेरियल से भी आपको दिखाता रहूँगा ये चीज़ें कैसे चल रही हैं। तो नीचे आते हैं कार्य तथा ऊर्जा में। तो पूछा जा रहा है, ज्ञान, इस अंतर को जानने के लिए हमें वस्तुओं द्वारा सामान्य मतलब एक समान समय में किए गए कार्य को जानना होता है। इसके लिए हमें एक अन्य भौतिक राशि शक्ति को समझना होगा। एक वस्तु की शक्ति को उसके द्वारा किए गए कार्य की दर के रूप में या प्रयोग की गई ऊर्जा के दर में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको शक्ति समझ में नहीं आई तो मैं आपको सपोर्ट मटेरियल से समझाने की कोशिश करता हूँ जो आपके पास ऑलरेडी प्रिंट आउट होगी। ठीक है, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यहाँ समझिए, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो इससे तो आप समझ ही गए होंगे, इस एक लाइन से भी समझ सकते हैं आप। या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, वो कार्य आ रहा था, अब यहाँ पे आपकी शक्ति आ रही। ठीक है, कार्य करने की दर को ही शक्ति करते हैं और P बराबर किया गया कार्य बटे में लिया गया समय। यही चीज है आपकी जो आपके वर्कशीट में दिखाई गई है, वो इसी प्रकार से है। शक्ति, अगर आपको समझना है, यदि कोई अभिकर्ता एजेंट विनोद T समय में W कार्य करता है, वर्क से आपको इंग्लिश में दिखाया जाता है, हिंदी वाले के लिए यही ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। जो समय है वो T से दिखाता है और जो कार्य किया है उसने W से, तो उसकी शक्ति का मान होगा शक्ति बराबर किया गया कार्य बटे में लिया गया समय। ये इन्होंने एक लाइन से लिख रखा है, लेकिन अगर यहाँ पे आप समझेंगे तो मैं बाहर इसमें समझाने में काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है। ठीक है, P बराबर किया गया कार्य बटे में लिया गया समय, जहाँ पे P बराबर शक्ति, W बराबर किया गया कार्य और T बराबर लिया गया समय है। शक्ति का मात्रक SI मात्रक वॉट, WHAT, वॉट वाला वॉट नहीं, वॉट वाला वॉट है, वॉट वाला वॉट नहीं, ये वॉट वाला वॉट है। ठीक है, शायद कुछ समझ में आ रहा है बच्चा, कोई बात नहीं। जूल प्रति सेकंड होता है। ठीक है, 1 वॉट बराबर 1 जूल बटे में 1 सेकंड। तो 1 जूल ऊपर आएगा और 1 सेकंड नीचे आएगा, इसे जूल प्रति सेकंड भी कहते हैं। ठीक, अब आते हैं आगे, इसमें उन्होंने क्या समझा रखा है अगर देखेंगे तो आपको फिर समझ में आएगा। शक्ति का जो मात्रक होता है W का मात्रक, ठीक है, T का मात्रक, तो जूल का मात्रक इसमें इन्हीं का मात्रक, मतलब जो W का मात्रक वो जूल और T का मात्रक सेकंड, और दोनों का जो मात्रक जो शक्ति का मात्रक मिलकर तैयार होता है उसे कहते हैं वॉट। ठीक है, आपने कई बार इस्तेमाल किया होगा। 100 वाट का बल्ब, 300 वाट का बल्ब। ठीक है, अभी जो मेरे पीछे लाइट चल रही है वो 100 वाट का बल्ब है, इससे काफ़ी एनर्जी मिलती है, गर्मी मिलती है। ठीक है, तो औसत शक्ति, अब आपको औसत शक्ति निकालना है तो कुल प्रयोग में की गई ऊर्जा बटे में लिया गया कुल समय। अगर आपको यहाँ पे भी दिखाया जाऊँ तो काफ़ी अच्छा है। अगर आप सपोर्ट मटेरियल में बार बार दिखा रहा हूँ क्योंकि आपके पास ये है। ठीक है, औसत शक्ति किया गया कुल कार्य या उपयोग की गई कुल ऊर्जा बटे में ली गई कुल समय, लिया गया कुल समय, जहाँ पे T आएगा। ठीक, अब आगे आते हैं, यहाँ हमने कुछ प्रश्न दे दिए हैं तो प्रश्न करना बहुत ही आसान होगा। तो चलिए एक बार इसे हम देख लेते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं इस वाले को, उदाहरण नंबर 1 को समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ समझ लें फिर उस वाले में आ जाएंगे हम। तो एक उदाहरण में दिया गया है, एक वस्तु 20 जूल कार्य करने में 5 सेकंड का समय लेती है। मतलब 20 जूल जितना उसने कार्य किया और कितने सेकंड में समय लिया उसने, 5 सेकंड। तो उसकी शक्ति बतानी है। तो W बराबर किया गया कार्य कितना है, 20 जूल, और लिया गया समय T बराबर 5 सेकंड। तो जो उसकी पावर होगी P, जो P आपका दिया है किया गया कार्य और बटे में लिया गया समय, तो 20 बटे
5 आएगा वैसे में 20/5, ठीक है। इस प्रकार से आप काट देंगे, 5 का 20, 4 आएगा। और जो P मतलब शक्ति का जो मात्रक है वो W से दिखाता है, या हिंदी में वॉट और इंग्लिश में वॉट ही होता है वो भी, ठीक। W अच्छे से नहीं बना, ए बन जा अच्छे से। उदाहरण नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक बच्चा, अच्छा जी, बच्चा काफ़ी हट्टा कट्टा है, 50 सीढ़ियाँ 9 सेकेंड में चढ़ जाता है। अच्छा जी, यदि हर सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसकी शक्ति का परिकलन कीजिए। जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपको याद करना है, पेपर में इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक। तो ये सवाल लगाने से पहले आपको एक और चीज बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पे आपका mgh आया है, ठीक है। तो कार्य क्या होता है, अगर आप वर्कशीट नंबर अगर आप 68 आपने देखा हो, जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो आपकी स्थितिज ऊर्जा को mgh से दिखाते हैं। जो और क्यों इसमें mgh होता है, जो गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा को हम mgh से दिखाते हैं। कोई वस्तु जब ऊपर चली जाती है तो इसका भी मात्रक जूल ही होता है, जैसा कि कार्य क्या होता है। तो इसी में जो किया गया कार्य होगा इसकी स्थितिज ऊर्जा से नापेंगे यहाँ पे, ठीक है। जो लड़के का भार है mg, ठीक है, इसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम और मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो उसका गुरुत्वाकर्षण है उसी हिसाब से बढ़ेगा। और जो बच्चा है, जो लड़का है, वो लगातार सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहा है। तो h बराबर 45 गुणे में 15/100 मीटर इक्वल टू 6.75 मीटर, 6 मीटर 75 सेंटीमीटर। तो आगे बढ़ते हैं। चढ़ने के लिए कुल समय t बराबर 9 सेकेंड, जैसा कि यहाँ दिखा दिया गया था, 9 सेकेंड ले रहा है वो आपका। और P बराबर mgh/t। अब mgh कैसे आ गया आपका, जैसे मैंने बताया था किया गया कार्य। अब ऊपर है जो है गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से भी लग रहा है, तो वहाँ पे भी mgh/t आएगा। तो mgh आपका हो जाएगा mgh स्थितिज ऊर्जा के अंदर। तो जो आपका mg था वहाँ पे आपको 500 न्यूटन हो जाएगा, और मल्टीप्लाई जो h है वो आपका 6.75 था, तो 6.75 और बटे में जो समय लग रहा था 9/9 आ गया आपका। जो इसको कैलकुलेशन करने के बाद जो आपकी आती है 775, और जो आपका शक्ति का मात्रक है उसे वॉट होता है, लास्ट में वॉट लगा देंगे। तो एक और चीज़ बतानी थी, यहाँ पे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ये मैंने छूट गया था क्योंकि मैं इसको बाद में बताना था। अब यहाँ पे आते हैं शक्ति के अन्य मात्रक। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, मतलब ये क्या है आपका। नीचे अभी आप एक और चीज़ समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो किलोवाट होता है उसे 1000 जूल प्रति सेकंड से भी दिखाया जाता है। 1 मेगावाट बराबर, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती है, जो आप एक किसी चीज़ को सेंटीमीटर में, फिर मीटर में, किलोमीटर में, ठीक है, फिर दूर बड़ी बड़ी संख्याओं में नापते हैं। तो उसी प्रकार से जो आपको शक्ति होता है बड़े बड़ी चीज़ों में बंटने लग जाता है। जो आपके मीटर में होता है वो किलोवाट घंटा, किलोवाट के हिसाब से अब जो आपकी बिजली भेजी जाती है वो आपकी, ठीक है। नीचे आएगा अभी और भी समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है, जब ऊर्जा को किस रूप में बेचा जाता है ये आपको बताना है। ऊर्जा की बड़ी राशि को व्यक्त करने के लिए बड़ा मात्रक उपयोग में लाते हैं, जिसे किलोवाट घंटा कहते हैं। किलोवाट प्रति घंटा भी कहते हैं या किलोवाट घंटा कहते हैं। अगर आप मीटर में जाके देखोगे आपके, तो वहाँ पे किलोवाट घंटा आपको दिखाई देगा, क्योंकि जो बिजली हमें बेची जाती है किलोवाट घंटे के हिसाब से बेची जाती है। तो 1 किलोवाट, ठीक है, 1 किलोवाट की दर से 1 घंटे में वह हुई ऊर्जा को 1 किलोवाट घंटा कहलाती है, ठीक है। टेंशन मत लो, जैसे कि मैंने अभी इसके एग्जाम्पल में जो उसमें लिखा हुआ आंसर में, उससे आप आसानी समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अच्छे से और दिया गया, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा या 1 यूनिट। तो जो आपकी 1 यूनिट खर्च होती है ना, तो 1 किलो घंटा के बराबर वो होती है। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है। जो ऊर्जा को व्यावसायिक मतलब जिसमें हम बेचते हैं, इसमें ऊर्जा कितनी होती है आपकी, 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट, जैसा कि आपको यहाँ पे बताया गया। और यही होता है, इसे आप याद कर लीजिए कि नंबर में पूछा जाता है। बराबर 1 किलोवाट मल्टीप्लाई 1 घंटे को हम यहाँ पे 3600 सेकंड लिख सकते हैं। 60 सेकंड 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3600 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। और किलोवाट को इस बस वाट में कर देंगे। अब दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपको इतना आ जाएगा, और इससे अभी जूल में होगा, छोटे मात्रा में लिखना है, इस वजह से यहाँ पे 10 की पावर लगा के हम लिख देंगे। 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 आनी चाहिए, लेकिन ये दशमलव इन दोनों के बीच में लगा दिया, जिस वजह से 10 की पावर एक और बढ़ जाती है, 10 की पावर 6 जूल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका समाप्त होता है। जल्दी से इसके प्रश्न उत्तर पर हम आ जाते हैं। हाँ, तो पहला है शक्ति को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक भी बताएं। तो इस प्रकार से है, एक वस्तु की शक्ति को उसके द्वारा किए गए कार्य की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। या इस प्रकार से आप लिख सकते हैं एक लाइन में, जैसे मैंने आपको अपने सपोर्ट मटेरियल में दिखाया था।
शक्ति का मात्रक वॉट। ठीक है, WATT वॉट होता है, WHAT वॉट मत लिख देना। ठीक है, इस प्रकार से पहले का आंसर लिख सकते हैं। दूसरे का आंसर, एक वॉट को परिभाषित कीजिए। ठीक है, आप में इसी में दिखाएगा एक वॉट को परिभाषित करने के लिए। ठीक है, तो एक वॉट को आप इस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। एक वॉट, यदि किसी वस्तु द्वारा 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा प्रयोग कर ली जाती है तो उसकी शक्ति 1 वॉट कहलाती है। अगर आपको राइटिंग समझ में दिक्कत आ रही हो तो आप इस प्रकार से यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे उत्तर दो। ठीक है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं यहाँ पे उत्तर 3। ठीक है, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक लिखिए तथा 1 यूनिट में कितने जूल ऊर्जा होती है। जो व्यावसायिक मात्रक होता है वो आपका अलग अलग होता है, लेकिन हमें किलोवाट घंटे के हिसाब से मिलता है तो हम वही लिखेंगे आपका। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा है, किलोवाट घंटा। ठीक है, या किलोवाट आवर भी इसे लिख सकते हैं। और 1 यूनिट बराबर, ठीक है, 1 यूनिट का अर्थ होता है 1 किलोवाट घंटा, और इसे जूल में लिखना है तो आपका जूल में दे ही दिया गया है 3.6 × 10⁻6 जूल। अगर आपको और इंक्रीज करके लिखना है तो इस प्रकार से आप पूरा इसे लिख सकते हैं। यहाँ पे किलोवाट 1 घंटे को आपको यहाँ पे जूल में अच्छा से बदल दिया गया है। मैंने यहाँ पे एक लाइन में लिख दी है, आपको ये लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन नीचे मैंने अलग से ये लाइन नीचे लिख दी है। ठीक है, जैसे आपको और समझने में आसानी होगी। 1 किलोवाट इतनी ऊर्जा है, मतलब आपको अगर समझना है 1 किलोवाट इतनी ऊर्जा है। जो 100 वाट का एक जो बल्ब आता है ना आपका, जो पीले वाला बल्ब आता है, 100 वाट के बल्ब को आप 10 घंटे जलाएंगे तो आपको 1 किलोवाट मतलब खर्च हो जाएगा आपका। जो आपकी केजरीवाल जी बिजली दे रहे हैं ना, अगर ऐसे आप एक बल्ब जलाते हो 100 वाट का तो 10 घंटे, बस 24 घंटे में 10 घंटे जलाते हैं तो आपका 1 किलोवाट, आपने 1 यूनिट इस्तेमाल कर लिया आपने बिजली। और सच में बहुत खर्च होता है इस पीले वाले से, लेकिन कह रहे क्या, जान है तो जहान है। चलिए तो नेक्स्ट आते हैं अपने न्यूमेरिकल पर। बहुत ही सिंपल है, ये भी ये हो जाएगा। ठीक है, एक घर में 250 यूनिट ऊर्जा 1 महीने प्रयोग कर ली जाती है, इसमें जूल में व्यक्त कीजिए। ठीक है, 250 यूनिट, तो आपके घर में महीने का कितना खर्च होता होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल तो क्वेश्चन के हिसाब से 250 यूनिट में कितना खर्च किया है तो उसमें कितनी हमने मतलब कितनी ऊर्जा हमने व्यय की है ये बताना है आपको। ठीक, तो सबसे पहले इसमें लिख सकते हैं हम 1 किलोवाट, तो ये लिखेंगे 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻6 जूल। ठीक है, हाथ में ठंड लग रही है थोड़ा सा, लेकिन लिखना तो पड़ेगा ही। तो इसमें 250 जूल, 250 किलोवाट। ठीक है, क्योंकि आप इसको जितने भी यूनिट है इसको हम आवर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा होता है तो 250 यूनिट बराबर 250 किलोवाट घंटा होगा ही होगा। जैसे आपने पढ़ा था ना, यहाँ पे किलोवाट घंटा को 1 यूनिट लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ब्लर नहीं हो रहा है, मैं ये देख रहा था। तो बराबर लिख सकते हैं, जब 1 बराबर है तो 250 से मल्टीप्लाई करेंगे, 250 गुणे में 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 जूल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 250 गुणे में 36/10 कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 10⁻6, लास्ट में जे लगा लेंगे यार, तो 0 से 0 काट देंगे। हाँ, 25 से कम 25, 25 दूना 50, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 25 पाँचे 150, 150। ठीक है, हाथ में लगा 15, 25 से कम 25, 25 दूना 50, 25 दिया 75। ठीक है, 75 में और जोड़ देंगे 90। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 900 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6। अब 2 जीरो यहाँ ऐड हो जाएगा आपको, 9 गुणे में 10⁻2 जीरो यहाँ आ जाएंगे, 6 2 8 घातांक का नियम है आपका, और यह हो जाएगा जूल में, हो जाएगा ANS आंसर 250 जूल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 लगाएंगे, और ये भी बिल्कुल सिंपल है आपका, बिल्कुल सिंपल है। एक लैंप 1000 जूल ऊर्जा का प्रयोग 10 सेकेंड में कर लेता है तो शक्ति बतानी है, पावर बतानी, इसके पावर। डॉक्टर चौकोल खुश हुआ। तो इसकी मतलब 100 जूल ऊर्जा, मतलब कि इसकी W बराबर दिया गया है आपका, यहाँ पे लिखता हूँ W बराबर 1000 जूल। ठीक है, और जो T दिया गया है, समय कितना था, 10 सेकेंड लग रहा था, 10 सेकेंड S बना देते हैं अच्छे से। ठीक है, और P बराबर क्वेश्चन मार्क, यही पूछ रहा है। तो सूत्र होता है आपका P शक्ति बराबर, क्या था आपका, शक्ति बराबर किया गया कार्य, किया
गया कार्य। बच्चों यार राइटिंग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना क्योंकि ठंड लग रही है और यहाँ पे एकदम सिलन है मेरे आसपास, समय ठंडा ठंडा सा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे किया गया कार्य को W से और समय को T से दिखाते हैं। आपको किया गया कितना था, 1000 जूल और बटे में 10 सेकेंड, इसको काट देंगे तो आपका आएगा 100। अब 100 किस में आएगा, P, जो P का जो मात्रक था पावर, शक्ति का जो मात्रक था वॉट था, यहाँ पे वॉट लगा देंगे, वॉट, ये आ गया आंसर। ठीक है, 5वें का आंसर इस प्रकार से हो जाता है। उम्मीद है हमारी सीबीएसई क्लास इस वीडियो देखने के लिए काफ़ी अच्छा लगा होगा, जिसको नहीं लगा वो दोबारा से देख ले। आज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। माई सीबीएसई क्लास इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।